नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम 30 जनवरी की डेट है। आज हम पहुंच गए विमल महिला महाविद्यालय के पास, जहां पे वर्कशॉप स्टाफ का लास्ट पेपर आज होने वाला है। तो सर बताइए, पहले बात तो अटेंडेंस कितनी थी यहाँ पे? अटेंडेंस ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 70% लड़ गए थे। 70%। और ये बताइए कि जैसे जीके जीएस में सब पूछ रहे हैं कि कितना क्वेश्चन मतलब साइंस से आ रहा है और कितना क्वेश्चन जीके जीएस से आ रहा है? साइंस से लगभग बहुत ज़्यादा उठ रहा है। वो भी प्रमाण क्रमांक ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्या प्रमाण क्रमांक? हाँ। केमिस्ट्री से। और भैया साइंस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे साइंस के पूरे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, 20 प्लस थे। 20 प्लस साइंस के क्वेश्चन थे। और जीके जीएस में करंट अफेयर कहाँ से पूछा जा रहा है? जीके जीएस में करंट अफेयर करंट अफेयर ज़्यादा नहीं थे, बस एक दो क्वेश्चन वैसे थे और करंट अफेयर ज़्यादा नहीं, ज़्यादा यही था, साइंस था बस। साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका था? फिजिक्स, केमिस्ट्री? फिजिक्स का। दोनों। अच्छा। बायोलॉजी से क्वेश्चन? बायोलॉजी से क्वेश्चन बहुत कम थे, एक आध क्वेश्चन थे। और जैसे हिस्ट्री पॉलिटी से? हिस्ट्री पॉलिटी से भी क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन थे बस। अच्छा। सिस्टर, 1 मिनट के लिए आप आ सकते हैं क्या? आप आए पहले सर बता लीजिए। उसके बाद सर ये बताइए कि मैथ में कितने क्वेश्चन आए थे? मैथ में सर कम से कम 20-25 प्लस थे। अच्छा, 20 क्वेश्चन आपके थे। और 20 क्वेश्चन रीजनिंग से? यस सर। सिस्टर इधर आइए, इधर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना। हिंदी का कहाँ से आया था? हिंदी का क्रिया विशेषण से आया था। हाँ। और साहित्य रचनाएं आई थी क्या? रचनाएं कल 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिनोनिम से एंटोनिम से आया था। और हाँ, साहित्य से भी आया था। अच्छा भैया, 2-3 मिनट के दिले आ जाएंगे। अच्छा, तो और फिर मैम पूछिए रीजनिंग क्या आता है? रीजनिंग कहाँ से क्वेश्चन आए थे? रीजनिंग कोडिंग था। हाँ। और डायरेक्शन से? हाँ, डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन था। अच्छा। और उसके बाद रीजनिंग के कितने मतलब क्वेश्चन? जैसे मैथ में भी तो आए थे क्वेश्चन? हाँ, मैथ में न्यूमेरिकल नहीं होता है। जी मैम। वही आया था। और फिजिक्स का न्यूमेरिकल के अर्थ में वो थ्योरेटिकल भी था? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं था। फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं था? नहीं, थियोरेटिकल था। थ्योरेटिकल था। और हिंदी में मतलब गद्यांश से क्वेश्चन आए थे? कितने क्वेश्चन गद्यांश? 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन। और उसके साथ साथ ये रस, छंद, अलंकार, संधि, समास? छंद आया था, अलंकार आया था, छप्पे करके आया था। जी मैम। छप्पे जो होता है। जी सिस्टर। और उसके साथ साथ ये जीके जीएस में हिस्ट्री और पॉलिटी से क्वेश्चन आए थे कि नहीं? पॉलिटी से आया था, अनुच्छेद से। भैया 2 मिनट आ सकते हैं? ठीक है, थैंक यू दीदी। सर ये बताइए कि क्वेश्चन कैसा आया था पहले? सर क्वेश्चन बहुत इजी है। अच्छा, इजी है। और कितना आपने अटेम्प्ट किया? हमने सर 150 किया। 150 अटेम्प्ट किए तो उसको? 160। अच्छा, तो उसको पूरा कर देना चाहिए था। नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं? अरे सर वो तो बात सही है, लेकिन अच्छा टाइम। हाँ ठीक है। नहीं, हाँ। टाइम तो है, लेकिन सर वो क्वेश्चन आने तुक्का मार क्या जरूरत है? अच्छा हाँ, ये बात तो है। लेकिन और ये बताइए सर, जीके जीएस में साइंस का कितना क्वेश्चन आ रहा है? जैसे सब लोग पूछ रहे हैं कि साइंस क्या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं या 40 क्वेश्चन आ रहे हैं? ऐसे सर 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं। और साइंस में सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है? साइंस ज़्यादा बेटे सब सिंपल है सर, जैसे केमिस्ट्री भी है और फिजिक्सियो है। अच्छा, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है। हाँ। और फिर उसके बाद ये बताइए कि हिस्ट्री और पॉलिटी से, जियोग्राफी से क्वेश्चन? नहीं। करेंसी, कैपिटल करेंसी? विमुद्रीकरण आ रहा है। अच्छा। हाँ। और ये पुलिस प्रशासन से जो हाँ, ये आ रहा कितने है। क्वेश्चन आए थे आपके? कम से कम आ रहा था 6-7। अच्छा, 6-7 क्वेश्चन पुलिस प्रशासन से आने। हाँ। अनुसंधान संस्थान से क्वेश्चन? अनुसंधान संस्थान से नहीं आ रहा है। इसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आपके नदियाँ, पहाड़? नदियाँ पहाड़ नहीं। इसे क्वेश्चन नहीं आते। और मैथ में कहाँ से टॉपिक ज़्यादा पूछ रहा है? जैसे मैथ सिंपल भैया 2 मिनट के लिए आ सकते हैं? अच्छा, तो मैथ में कहाँ से? मैथ में सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड है। हाँ। और वर्क टाइम एंड डिस्टेंस है। और एवरेज का? एवरेज का भी है। रेशियो, प्रोपोर्शन? रेशियो भी है एक। रेशियो आया था। और डीआई बार ग्राफ आया था कि नहीं? हाँ, DI 4-5 क्वेश्चन, 6-7 क्वेश्चन दे रहा है। 6-7 क्वेश्चन दे रहा है। जबकि जैसे कल लोग कुछ कह रहे थे कि डीआई बार ग्राफ का क्वेश्चन ही नहीं आया। नहीं आ रहा है। अच्छा, आ रहा है ना? तो और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन? जैसे मैथ में भी रीजनिंग के क्वेश्चन है थोड़ा? हाँ, मैथ में है। भैया 2 मिनट के लिए आ सकते हैं? सर पेपर कैसा होगा पहले आपका? पेपर ठीक हुआ है। हाँ। पेपर ठीक हुआ है। पेपर ठीक हुआ। और कैसा मतलब इजी था या हार्ड था? पेपर अगर दिखाया तो हम जो अटेम्प्ट किए हैं सही से 130 क्वेश्चन के आसपास किए हैं। मैं पेपर सही आ रहा है? पेपर सही आ रहा है। और 20 क्वेश्चन तो भाई लेंदी रहेगा अपने आप में। अटेंडेंस कितनी थी? करीब हमें लगता है 70% तो रही होगा। 70% तो है मेरे क्लास में। जी सर। और ये सब बताइए कि मैथ का पहले कहाँ का सबसे ज़्यादा? मैथ में जो है एक टाइम एंड वर्क का था। टाइम वर्क। और उसके बाद ये DI का था, उसमें करीब 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3-4 क्वेश्चन DI बार ग्राफ से? DI से 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से जो है एक क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब लेंदी था, उसको कर रहे थे लेकिन शायद हो नहीं पाया हो। अच्छा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन?
नंबर सिस्टम थे 2 क्वेश्चन आया था। अच्छा जैसे मतलब वो तार्किक क्वेश्चन था कि जैसे कोई एक सम संख्या दी गई है, फिर उसके बाद उसमें जो है कोई एक धनात्मक संख्या जोड़ दिया जाए। 2000 था वो। जी। और उसके बाद मतलब ऐसे ही करके था। हिंदी में वर्तनी से क्वेश्चन आया था क्या? शुद्ध वर्तनी से एक से 2 क्वेश्चन आया था। और संधि समास, रस, छंद, अलंकार? रस छंद अलंकार नहीं भैया, एक उसमें विप्रलंब एक था जो है, उसका पता नहीं कौन सा विस्तार पूछा था उसमें, लेकिन समझ में नहीं आया वो। अच्छा। और हिंदी में मतलब कि फिर उसके बाद गद्यांश से कितने क्वेश्चन आए थे? हिंदी में विलोम से आए थे। विलोम, समानार्थी? समानार्थी से नहीं आता, विलोम से आया था। और उसके बाद जो है पर्यायवाची से आया था। इधर से जाइए थोड़ा सा नहीं आया था उसमें। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? हाँ, एक आया था उसमें। हाँ। एक क्वेश्चन आया था। और उसके बाद पूछा था कि जो है प्रेमचंद की शायद, हाँ प्रेमचंद का रचना एक आया था। रचना कितने की? जैसे कल जो था तो 5 क्वेश्चन बता रहे थे भैया। एक आज के हमें एक मिला, हमें आज एक ही मिला। एक मिला और एक और किसी का था, एक 2 मिला था हमें। और बोलियां, भाषाएं, इससे क्वेश्चन? बोली भाषा से जो है पूछा था उसमें जो है अपभ्रंश कोई एक जो है कवि है, मतलब वो है, तो पूछा था कवि जो है अपभ्रंश के कितने भाग में बांटे हैं वो। अच्छा। नहीं समझ में आया हमें। साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भैया साइंस की अगर बात किया तो साइंस में थोड़ा सा कठिन लगा दिया, कठिन था अपने आप तो में। सबसे ज़्यादा वेटेज फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है? फिजिक्स का है। फिजिक्स का है। हाँ। फिजिक्स में कहाँ से? जैसे फिजिक्स में ये जो है द्रव्यमान से क्वेश्चन आ रहे हैं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन है। और केमिस्ट्री से करीब 3 से 4 क्वेश्चन वो भी हैं। हाँ। और जीव विज्ञान से एक क्वेश्चन नहीं मिला हमें। एक क्वेश्चन नहीं मिला मुझे। हाँ, वो पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन उसमें रखा हुआ, इन्वायरमेंट से संबंधित है। हाँ 3 क्वेश्चन था। और पॉलिटी से, ज्योग्राफी से? पॉलिटी से जो है 2 क्वेश्चन था। अच्छा, यूपी स्पेशल और करंट अफेयर पे बताइए। यूपी स्पेशल भैया यूपी स्पेशल से, हाँ। यूपी से कोई क्वेश्चन नहीं आया था। यूपी स्पेशल से कोई क्वेश्चन नहीं आया था? नहीं था क्वेश्चन। और करंट अफेयर कहाँ से पूछा गया था? एक उसमें विमुद्रीकरण का दिया था। विमुद्रीकरण पहली बार कब हुआ था, एक क्वेश्चन ये था। और तो हमें नहीं। और एक्सरसाइज और इंडेक्स? नहीं भैया, ये नहीं आया था। वर्ल्ड कप मैच खेल खिलाड़ी से? और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था, आप पूछ रहे हैं भूल जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और बता रहे हैं, एक क्वेश्चन उसमें आया था जो है, मतलब अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आया था। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन आया था? 102 क्वेश्चन था अर्थशास्त्र से। अच्छा अच्छा। लेकिन वो सब्जेक्टिव नहीं था वो। जी सर। वो करंट बेस पे था। अच्छा, मतलब करंट बेसिस पे, मतलब जो इकोनॉमिक सर्वे से आया था क्या? हाँ, करंट बेस से था वो, मतलब आंकड़ा एकदम एग्जैक्ट वो नहीं था उसमें कि जो है ना कोई चीज़ पुरानी हो उसमें रख दिया, वैसा कुछ नहीं था उसमें। अच्छा। 2 क्वेश्चन था। बाकी मैथ का तो इजी था? मैथ आसान था, रीजनिंग आसान था। अब रीजनिंग में 2-3 क्वेश्चन तो अपने आप में था जो हम खुद नहीं कर पाए। जनसंख्या नगरीकरण से कुछ आया था क्वेश्चन? जनसंख्या नगरीकरण से आपका पेपर हो गया सर? एक था लेकिन हमें याद नहीं है भैया। अनुसंधान से नहीं याद? नहीं याद था। जनगणना से एक क्वेश्चन था लेकिन हमें नहीं याद है इस समय। अच्छा, जनगणना से क्वेश्चन था। और बाकी हिंदी से आपका ये क्या कहते हैं, वर्णमाला से क्वेश्चन? वर्णमाला से क्वेश्चन नहीं याद भैया। अच्छा, वर्णमाला से नहीं आया था। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण? संज्ञा, सर्वनाम से एक क्वेश्चन आया था। जी जी सर। हाँ। तो कितना अटेम्प्ट किया आपने? अब भैया देखिए, जब उसमें हमारे माइंड बता था नहीं दीजिए। तो हम पहले बता दिए 130 के आसपास किए थे। जो बच्चा था फिर उसमें और समय मिला तो उसमें कुछ आया कुछ नहीं आया। लेकिन जब नहीं है तो फिर हम सब मार के चले एकदम आए। वही होना चाहिए, तो वही होना चाहिए भाई, जाहिर सी बात है, अब जो लगेगा देखा हाँ, जाएगा। और क्या। ठीक, थैंक यू सर। पर आज कंप्लीट हो चुका। अब हेड ऑपरेटर का पेपर जो है आज शाम से स्टार्ट होगा। तो फिर मिलते हैं सेकंड शिफ्ट में आपसे।